देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक ही बार में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। हो सकता है आप मतलब कुछ 5,000 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो, कोई 20-25,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा होगा। या ऐसा भी समय होगा कि आपके पास कुछ लमसम पैसे कहीं से आ गए, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और जब ये हमारी जर्नी होती है ना, तो हम एक एक पड़ाव पार करते जाते हैं। हम शुरू में कुछ मान लो हमारा टारगेट होता है कि हम 2 लाख रुपए तक पे पहुंच जाए। फिर हमारा टारगेट होता है कि हम 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पर पहुंच जाए। और फिर गोल हमारा आगे होता ही है कि मतलब कोई बड़ा गोल हो, बड़ी चीज हो, जहां तक हम पहुंचे। अगर मुझे मैं 5 लाख रुपए की गोल पर मैं नहीं पहुंचा हूं, अभी मेरी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 20,000, 25,000, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होगी। और जब मैं 5 लाख रुपए को पर पहुंच जाता हूं और फिर मैं उसके आगे जाता हूं, 15 लाख, 10 लाख, 7 लाख, उस समय मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर मान लो मैं 1 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो पर पहुंच गया, उतना मेरा कॉर्पस इकट्ठा हो गया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होगी। सबके लिए सेम रूल नहीं चलेगा कि वो इतने परसेंट यहां पर डाल दो, इतने परसेंट म्यूचुअल फंड में डाल दो, इतने परसेंट इक्विटी में डाल दो, इतना इमरजेंसी फंड में डालो। नहीं, क्योंकि आप आप जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हो, आप जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अलग है। अगर कोई किसी बंदे का 50 लाख का पोर्टफोलियो है और वो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का लॉस ले लेगा, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा से बना लेगा। लेकिन आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है, आपको 3 लाख रुपए का लॉस लेना होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपकी टोटल जमा पूंजी वही है, आपका टोटल वेल्थ वही है आज के समय में। चलिए समझते हैं कि कैसे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके और किस तरीके से स्ट्रेटजिकल डिसीजन लेने चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। तो ये स्ट्रेटजी समझने से पहले, ये रूल समझने से पहले, 3 बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जो हमें करना है, मतलब इंप्लीमेंट करना है। पहला बेसिक रूल है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड अगर आपने नहीं बनाया है, तो चाहे आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वो कभी भी जीरो आपका हो सकता है। इमरजेंसी फंड कम से कम आपका जो टोटल मंथली एक्सपेंसेस हैं उसका 6 महीने के आसपास हो, 12 महीने को हो का हो तो द बेस्ट है। इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी में काम नहीं आता कि इमरजेंसी में काम आया और मुझे उधार नहीं लेना पड़ा। इमरजेंसी फंड आपके वेल्थ को भी बचाता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप इमरजेंसी फंड को यूज करेंगे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने पर, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बचा रहेगा। आप बहुत मेहनत से वो 3 लाख रुपए तक लेकर गए, 5 लाख रुपए तक लेकर गए, और कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई घर में, सब खत्म। दूसरी चीज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों चीजें आती हैं। अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके लिए नहीं है, तो बस एक छोटी सी बीमारी से आप दूर हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी फंडिंग आपने करी है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, सब जीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस भी। टर्म इंश्योरेंस एन्युटी प्लान वाला नहीं लेना है कि अगर मैं मर गया तो पैसे घर वालों को इंश्योरेंस के मिलेंगे, और नहीं मरा तो इतने पैसे वापस, जो मनी बैग के प्लान्स होते हैं, एन्युटी प्लान्स होते हैं, वो नहीं लेने हैं। प्योर टर्म इंश्योरेंस, आप मर गए तो ढेर सारा पैसा आपके घर वालों को मिलेगा, और आप नहीं मरे कोई बात नहीं। तीसरी चीज है ये समझना कि गोल इंपॉर्टेंट है। पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना कोई गोल नहीं होता। आपकी जिंदगी में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं। आपको
पढ़ाई एजुकेशन के लिए चाहिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट है। कम से कम 6-7 गोल तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, किसी भी तरीके का इंसान हो। उन गोल्स को डिफाइन करना और उन गोल्स को डिफाइन करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर आपका कोई 30 साल बाद का गोल है, आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एफडी में पैसे नहीं डालोगे। एफडी में पैसे डालोगे तो आपके पैसे मर रहे हैं। फिर आप इक्विटी में डालोगे, स्मॉल कैप्स में पैसे डालोगे, बॉन्ड्स में, शेयर्स में पैसे डालोगे, स्टॉक्स में पैसे डालोगे। लेकिन अगर आपको 1 साल बाद पैसे चाहिए, आपने गाड़ी खरीदने के लिए इकट्ठा कर रखे हैं, घर के डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा कर रखे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, वो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, उसको शेयर मार्केट में नहीं डालना है, उसको स्टॉक में नहीं डालना है। क्या पता 1 साल के अंदर ही शेयर मार्केट नीचे चला जाए और 1 साल में ऊपर नहीं आए, तो क्या करोगे आप? आपके पैसे तो डूब गए ना। तब उसको सेफ रखना है, तब उसको एफडी में डालना है, लिक्विड फंड्स में डालना है। तो ये बेसिक चीजें हो गई कि हमें कौन कौन से बेसिक हाइजीन्स रखने हैं। इसके बाद आता है पहला पड़ाव हमारी लाइफ का, पहला एक अमाउंट जहां पर पहुंचने के लिए आपका पोर्टफोलियो टोटल हो, तो हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग रखनी चाहिए। वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के पहले की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमें यूज करनी होती है, क्योंकि उस समय हम सैलरीड होते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम नहीं होती, बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। टोटल 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। जिंदगी हैंड टू माउथ चल रही होती है। पैसे आए, आपने महीने के खर्चे किए, पैसे खत्म हो गए। इस समय हमें बहुत ज़्यादा पैसे बनाने पर फोकस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पैसा जिंदगी में है ना, मतलब वेल्थ क्रिएशन, पैसे डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए, करोड़ों में चले जाए, उसके बारे में दिमाग नहीं मारना है। और हम में से ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं। व्हाट्सएप पे कहीं से हमें टिप मिल गई, ये शेयर ले लो, ये पेनी स्टॉक ले लो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, और बहुत जल्दी से आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, साल भर में, 2 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, 6 महीने में डबल हो जाएंगे, और फिर आप डूबते हो क्योंकि आपका फाउंडेशन नहीं मजबूत है। हमें फाउंडेशन मजबूत करना है। तो जब तक 5 लाख रुपए भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं हुए हैं, आपको स्ट्रेटजी नंबर 1 पर चलना है, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है। उस समय हमें ठीक ठाक पैसे इमरजेंसी फंड में डालने हैं, ठीक ठाक पैसे इमरजेंसी फंड में रखने हैं। मैं बार बार फोकस क्यों करता हूँ इमरजेंसी फंड पर? क्योंकि इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी के समय काम नहीं आता। जब आपके इमरजेंसी फंड में 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कुछ पैसे पड़े होते हैं ना, जो आपको पता है कि वर्स्ट के सिनेरियो आ जाए, डेट के सिनेरियो आ जाए, ये पैसे मैं निकाल लूंगा और काम चला लूंगा, मैं खाने के बिना नहीं मरूंगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो जो चीजें आप नहीं अचीव कर पा रहे हो जिंदगी में, उन चीजों को अचीव करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप एक स्टेप ले पाते हो, आप आगे बढ़ पाते हो। जब 5 लाख रुपए आप इन का टारगेट है आपका पोर्टफोलियो बनाने का, आप जाहिर सी बात है, या तो 5 लाख रुपए कहीं से मिल गए आपको, अपने पूरे डाल दिए 5 लाख रुपए, या हम में से ज्यादातर लोग जो मतलब तरीका अपनाते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए, 5,000 रुपए कुछ पैसे डाल रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक पहुंचना है। उस समय हमें 30% ऑफ आर टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड में डालने हैं। हर महीने इमरजेंसी फंड में थोड़े पैसे डालो, हर महीने 30% ऑफ द अमाउंट। और ये इमरजेंसी फंड आपका सेफ्टी नेट है, आपका लिक्विड है। ये ऐसी जगह पर पैसे नहीं डाल देने हैं कि जहां से निकालने के लिए मुझे 10 दिन का वेट करना पड़े। ऐसी जगह पर पैसे डालने हैं जहां पर एक दिन में पैसे वापस आ जाए, निकल जाए, लिक्विड फंड हो, लिक्विड हो, वहां पर लिक्विडिटी हो, यहां पर मुझे पैसे डालने हैं। बाकी जो पैसे बचे, जैसे आपने हर महीने 10,000 रुपए डाल रहे हैं, तो 3,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड लिक्विडिटी के लिए चले गए। बाकी जो पैसे बचे, तो टोटल का 50% मुझे इक्विटी
म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी इक्विपमेंट्स में डालने हैं। जैसे 10,000 का एग्जांपल लेते हैं तो 5,000 रुपए में डालूंगा म्यूचुअल फंड्स में। और ये म्यूचुअल फंड्स बहुत ही स्मॉल कैप, बहुत ही रिस्क लेने वाले या बहुत ही रिस्क वाले स्टॉक्स नहीं होंगे, वो होंगे ज्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, थोड़ा सा मे बी फ्लेक्सी कैप। और अगर मैं स्टॉक्स भी ले रहा हूं, अगर मैं शेयर भी ले रहा हूं, तो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स। 5,000 रुपए मतलब टोटल अमाउंट का 50% यहां पर जा रहा है, यहां पर मैं पैसे डाल रहा हूं। और 10% मैं डालूंगा गोल्ड में, या वो डिजिटल गोल्ड आप ले सकते हो, या ईटीएफ्स ले सकते हो गोल्ड के। मतलब 1,000 रुपए, अगर 10,000 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 1,000 रुपए, 50,000 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 5,000 रुपए, 5,000 का एग्जाम्पल लेते हैं तो 500 रुपए। 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम हर महीने कर रहे हैं वो हम डालेंगे गोल्ड में। मतलब कोई भी ऐसा एसेट क्लास जो एक तरीके से मार्केट हेज जैसा काम करता है। मतलब जब मार्केट डाउन भी जाएगी तो गोल्ड स्टैग्नेंट होता है, मार्केट नीचे जा रही है तो गोल्ड नॉर्मली बढ़ता है, स्टैग्नेंट होता है, और जब मार्केट बढ़ रही हो तभी भी स्टैग्नेंट होता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो और बाकी जो आखिरी के 10% बचे, 30% प्लस 50%, तो हो गया 80%, प्लस 10% गोल्ड में या ऐसे एसेट्स में। अब 10% जो बचा वो मैं पैसे डालूंगा सेल्फ पे, अपने ऊपर, लर्निंग पे, कोई टूल खरीदने पे, कोई कोर्स खरीदने पे, जिससे मैं इंप्रूव कर पाऊं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर पैसे डालना, कुछ सीखना, अपने आप को अपग्रेड करना, ये इन्वेस्टमेंट है। तो 10% पैसे मैं यहां पर डालूंगा। जब तक मैं 5 लाख रुपए तक पहुंचने वाला हूं, 5 लाख रुपए मेरे टोटल पोर्टफोलियो में होने वाले हैं, तब तक मैं लगातार इसी स्ट्रेटजी पर काम करता रहूंगा। और जैसे ही मैं 5 लाख रुपए पर पहुंच गया, अब मेरा अगला टारगेट आ जाएगा। और अगला टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप अगला टारगेट आप 10 लाख रुपए रख सकते हैं, 15 लाख रुपए रख सकते हैं, 20 लाख रुपए रख सकते हैं। वैसे 10 से 15 लाख रुपए ओके होता है, ठीक होता है। अब मैं यहां पर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलूंगा। जब मेरा टारगेट 5 लाख रुपए बनाना था, उस समय मैं 30% इमरजेंसी फंड में डाल रहा था। अब मैं उस स्टेज से निकल गया हूं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक इमरजेंसी फंड बन गया है, मैं मजबूत हो गया हूं, फाउंडेशन मैंने बना ली है। अब इमरजेंसी फंड में मैं अपना एलोकेशन 20%, 15% या 10% कर दूंगा, और 50% मैं इक्विटी फंड में डालूंगा। मैं उसमें भी 50% इक्विटी फंड में डाल रहा था। जो मेरा 5 लाख का जब टारगेट था, 5 लाख रुपए मेरा गोल था, तब तक भी मैं 50% इक्विटी फंड में डाल रहा था। अभी भी मैं 50% इक्विटी फंड में डालूंगा। लेकिन इस 50% में, मतलब वहां पर मैं 10,000 का एग्जाम्पल ले रहे थे हर महीने, यहां पर भी चलो 10,000 का एग्जाम्पल लेते हैं हर महीने समझने के पर्पज से। 5,000 रुपए हम इक्विटी फंड में डाल रहे थे, लेकिन वहां पर हम डाल रहे थे ज्यादातर लार्ज कैप में, थोड़ा बहुत फ्लैक्सी कैप में। अब यहां पर हम थोड़ा सा लार्ज कैप में, थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे फ्लैक्सी कैप में, और अब हम स्मॉल कैप्स में, मिड कैप में, इसमें भी घुस जाएंगे, इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि अब हमारा फाउंडेशन बन चुका है ना 5 लाख रुपए का। हमने कुछ इमरजेंसी फंड बना लिया है, हमने कुछ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके लार्ज कैप पे, तो एक हमारा बेस बना हुआ है। अगर हम गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी उतनी। तो अब हमें थोड़ी दौड़ने की बारी है, अब हमें थोड़ा स्पीड अप करने की बारी है। अब ये स्पीड अप करने के लिए, ये दौड़ने के लिए हम थोड़े स्मॉल कैप्स में जाएंगे, थोड़े मिड कैप्स में जाएंगे। परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट टोटल 50% अब मैं इक्विटी फंड में डाल रहा हूं। टोटल 50% में इक्विटी फंड में पैसे लगा रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं सेक्टोरियल फंड्स में भी चला जाऊंगा कि चलो थोड़े पैसे, 500 रुपए, 1,000 रुपए सेक्टोरियल फंड्स में भी डालना स्टार्ट कर रहा हूं हर महीने। और 10% मैं गोल्ड या एसेट्स में बना के रखूंगा, तो वो सिमिलर सा रहेगा।
अब मैं यहाँ पर 10% मेरे इमरजेंसी फंड्स वाले से बचे थे ना, अब तो 10% मैं लर्निंग में लगाऊंगा, सेल्फ लर्निंग में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में, और 10% एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करने में। चाहे वो कुछ पार्ट टाइम काम करना हो, चाहे कोई फ्रीलांसिंग का काम करना हो, अपना लैपटॉप अपग्रेड करना हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे या तो तुरंत, नहीं तो 1 महीने 2 महीने बाद थोड़ी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जब हम सेकेंड इनकम की बात करते हैं, जब हम थोड़ी एडिशनल इनकम की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग के दिमाग में होता है यार 20,000, 25,000, 50,000 रुपये महीने का कमाने लगूं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। हमें हर महीने का टारगेट रखना है 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये बस। जब आप बड़ा टारगेट करते हो, तुरंत अचीव नहीं कर पाते हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, 2 महीने में दुकान बंद हो जाती है। 5,000 का टारगेट रखोगे, 10,000 का टारगेट रखोगे, अचीवेबल है। और जब अचीव होता है, बिलीव मी और नॉट, मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और जब वो कॉन्फिडेंस आता है ना, तब उस 10 का 20 कन्वर्ट कर लोगे, उस 20 का 50 कन्वर्ट कर लोगे, उस 50 का 1 लाख भी कन्वर्ट कर लोगे। धीरे धीरे क्या पता आप उसको एक फुल टाइम बिजनेस बना लो, फुल टाइम अपना जॉब बना लो। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, बट उस पर एफर्ट मारना है, लगाना है और शुरू करना है। अब आता है हमारा अगला पड़ाव। जैसे ही आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आपने पोर्टफोलियो का टारगेट रखा था, वो आप क्रॉस कर जाते हो, फिर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी चीजें हो गई है कि प्रॉब्ली आप कोई बिजनेस डाल सकते हो, कोई साइड में काम अच्छा स्टार्ट कर सकते हो, कोई 2-3 इनकम के सोर्सेस। फिर आपका पूरा का पूरा फोकस होगा मल्टीपल इनकम सोर्सेस। फिर आपका जो वेल्थ बनेगा ना, वो केवल इन्वेस्टमेंट करके पैसे लगाने से नहीं बनेगा। फिर आपका जो वेल्थ बनेगा, वो बनेगा मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करने से। फिर जो आपका वेल्थ क्रिएट होगा, वो होगा कि कहीं आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं कोई पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया या नहीं। फिर आपका जो वेल्थ क्रिएट होगा, वो इससे स्टार्ट होगा कि आप अलग अलग तरीके के रिस्क ले पा रहे हो कि नहीं, लैंड ले पा रहे हो, प्लॉट्स ले पा रहे हो, कॉमर्शियल चीज़ों में इन्वेस्ट कर पा रहे हो, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हो। और वो फिर जो आपका बेस बना था, बेस बनने के बाद आप दौड़ना शुरू किए थे, अब आपकी छलांग बिल्कुल वर्टिकल ऊपर चली जाएगी। आप बहुत तेजी से भागेंगे। जब हम वो 15 लाख, 20 लाख के ऊपर से जाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट के बजाय बेटर रिस्क मैनेजमेंट पर हमें ध्यान देना होता है। तब हमें इस पे ध्यान देना होता है कि कैसे हम और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करें किसी के लिए, और ज्यादा हम किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं, बट नई चीजों को सीखना, नई चीजों में इन्वेस्ट करना, तब असली गेम शुरू होता है। और तब जो आप भागते हो, तो इधर जो 10 सालों में जितनी चीजें आपने करी हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचे हो ना, हर दूसरे साल उस मुकाम पर आप पहुंचते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।